जय माता दी भक्तों, नवरात्रि का पावन पर्व पूरे वर्ष भर में विशेष स्थान रखता है। जब जब शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा की उपासना की जाती है, तब तब भक्तों के जीवन से समस्त क्लेश दूर हो जाते हैं और उनके जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और सफलता का वास होता है। नवरात्रि व्रत में मां दुर्गा के अलग अलग 9 स्वरूपों की पूजा और आराधना की जाती है। भक्त उपवास रखते हैं, नियमों का पालन करते हैं और भक्ति भाव से माता रानी को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। परंतु शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि यदि व्रत के दौरान भक्त कुछ गलतियां कर देते हैं, कुछ कार्य ऐसे कर बैठते हैं जो निषिद्ध हैं, तो माता रानी प्रसन्न होने के बजाय क्रोधित हो जाती हैं और उसका परिणाम जीवन में दुख, दरिद्रता और कष्ट के रूप में सामने आता है। इसीलिए यह जानना अति आवश्यक है कि नवरात्रि व्रत के दौरान हमें क्या करना चाहिए और किन किन कार्यों से बचना चाहिए। भाइयों और बहनों, नवरात्रि में यह नियम सबसे बड़ा है कि मन, वचन और कर्म से पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। केवल शरीर से व्रत करने का कोई महत्व नहीं है, बल्कि आत्मा से, विचारों से और आचरण से व्रत की पवित्रता निभानी चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि जो व्यक्ति व्रत रखते हुए झूठ बोलता है, दूसरों का अनादर करता है या क्रोध करता है, उसका व्रत अधूरा माना जाता है। इसलिए नवरात्रि में अपने मन को शांत रखें, अपशब्दों का प्रयोग न करें और सदैव सत्य का पालन करें। माता रानी की पूजा के दौरान मांसाहार, शराब और नशे का सेवन घोर पाप माना गया है। कई लोग गलती से भी इन दिनों इन वस्तुओं का सेवन कर लेते हैं, परंतु ध्यान रहे कि यह माता की निष्ठा का अपमान है। नवरात्रि में सात्विक आहार का नियम है। केवल फल, दूध, सूखे मेवे, साबूदाना, कुत्तू या सिंघाड़े का आटा आदि का सेवन करना चाहिए। प्याज, लहसुन और तामसिक भोजन से बचना चाहिए। इसी प्रकार व्रत के दौरान आलस्य भी एक दोष है। यदि कोई व्यक्ति व्रत रखकर दिन भर सोता रहे और पूजा पाठ न करे, तो उसका व्रत निष्फल माना जाता है। माता की कृपा पाने के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान करना, घर को स्वच्छ रखना, दीपक जलाना और माता के मंत्रों का जप करना आवश्यक है। याद रखें, नवरात्रि में घर का वातावरण जितना पवित्र और सकारात्मक होगा, उतनी ही तेजी से घर में सुख समृद्धि का वास होगा। भक्तों, नवरात्रि में व्रत के दौरान किसी भी प्रकार का छल कपट, चुगली या झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन दिनों में किए गए नकारात्मक कर्म कई गुना बढ़कर फल देते हैं। यदि आप किसी से कठोर वाणी बोलते हैं, किसी को अपमानित करते हैं, तो उसका दुष्परिणाम तुरंत जीवन में दिखाई देता है। इसलिए माता की कृपा पाने के लिए विनम्र बने, सबके साथ प्रेम और करुणा से व्यवहार करें। एक और बड़ा नियम है, नवरात्रि के व्रत में ब्रह्मचर्य का पालन। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि इन दिनों पति पत्नी को दाम्पत्य संबंधों से दूर रहना चाहिए। यह नियम केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक पवित्रता के लिए भी है, क्योंकि शक्ति की आराधना का अर्थ है आत्मा को उच्च स्तर तक ले जाना। भाइयों और बहनों, नवरात्रि में दान पुण्य का विशेष महत्व है। यदि आप व्रत कर रहे हैं और गरीबों, जरूरतमंदों, ब्राह्मणों या कन्याओं को भोजन और वस्त्र दान नहीं कर रहे हैं, तो आपका व्रत अधूरा है। दान पुण्य से ही माता की कृपा संपूर्ण रूप से मिलती है। इसलिए अपनी क्षमता अनुसार कन्या पूजन करें, गौ सेवा करें और भूखे को भोजन कराएं। भूलकर भी नवरात्रि के दौरान किसी को दुखी न करें। माता दुर्गा करुणा की देवी हैं। वे उसी से प्रसन्न होती हैं जो दूसरों के जीवन में सुख और सहायता लाता है। यदि आप किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, तो यह माता का अपमान है। भक्तों, यह बातें आपको जाननी और माननी बहुत आवश्यक हैं। नवरात्रि व्रत में क्या करें और क्या न करें, इस ज्ञान के बिना व्रत अधूरा माना जाएगा। इसलिए सदैव याद रखें, सत्य बोलें, सात्विक रहें, सेवा करें, दान करें और मन को निर्मल रखें। और भक्तों, अगर आप नवरात्रि, वास्तु, पूजा पाठ और धर्म से जुड़ी ऐसी ही दिव्य और गुप्त जानकारियां पाना चाहते हैं, तो जुड़े रहिए हमारे वास्तु ज्ञान चैनल के साथ। यहाँ हम आपको शास्त्रों में छिपे रहस्यों, देवी देवताओं की कृपा पाने के उपाय और घर परिवार में सुख समृद्धि लाने वाले रहस्यमय ज्ञान से अवगत कराते हैं। भाइयों और बहनों, नवरात्रि का महत्व इतना महान है
कि इस अवधि को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ समय कहा गया है, जब आत्मा पवित्र होती है और मनुष्य का हर कर्म देवताओं द्वारा देखा जाता है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि नवरात्रि में व्रत करते समय शरीर, वाणी और विचार तीनों का संयम अति आवश्यक है। व्रत केवल पेट खाली रखने का नाम नहीं है, बल्कि यह साधना है, यह तपस्या है और यह आत्मा को शक्ति से जोड़ने का मार्ग है। यदि हम इस मार्ग पर चलते हुए अनुशासन का पालन नहीं करेंगे तो माता रानी प्रसन्न नहीं होंगी। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि नवरात्रि में समय की पाबंदी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे प्रातःकाल स्नान करके सूर्योदय से पहले या सूर्योदय के तुरंत बाद माता की आरती करना, पूजन करना और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। कई लोग देर तक सोते रहते हैं और फिर जल्दी जल्दी पूजा कर लेते हैं, परंतु ऐसा करना उचित नहीं है। मां दुर्गा समय पर अनुशासन पसंद करती हैं। अब भक्तों, बात करते हैं उन कार्यों की जिन्हें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। नवरात्रि में किसी भी प्रकार का मांसाहार करना, प्याज लहसुन खाना, तामसिक भोजन करना, शराब या नशे का सेवन करना, ये सभी कार्य माता की निष्ठा को भंग कर देते हैं। जो व्यक्ति इन दोषों में फंस जाता है वह माता की कृपा से वंचित रह जाता है। नवरात्रि का व्रत सात्विकता का प्रतीक है। जितना सात्विक भोजन होगा उतनी ही आत्मा में शुद्धि होगी। इसी प्रकार व्रत के दौरान वाणी को काबू में रखना भी अति आवश्यक है। कठोर वचन बोलना, गाली देना, झगड़ा करना या दूसरों की निंदा करना, यह सब व्रत की पवित्रता को भंग करता है। शास्त्र कहते हैं कि नवरात्रि में बोले गए प्रत्येक शब्द का फल कई गुना होकर वापस आता है। इसलिए इन दिनों हमें केवल मीठे और मधुर वचन ही बोलने चाहिए। भक्तों, नवरात्रि में घर की स्वच्छता का भी विशेष महत्व है। यदि घर गंदा रहता है, पूजा का स्थान अशुद्ध रहता है, तो माता रानी वहां नहीं आती। नवरात्रि के पहले ही दिन घर को अच्छे से साफ कर लेना चाहिए। पूजा स्थल को पवित्र करना चाहिए और वहां प्रतिदिन दीपक जलाना चाहिए। यदि दीपक बुझ जाए तो तुरंत नया दीपक जलाएं, क्योंकि अखंड ज्योति माता की उपस्थिति का प्रतीक होती है। भूल कर भी नवरात्रि में किसी गरीब, भूखे, साधु या ब्राह्मण को खाली हाथ न लौटाएं। ये दिन दान पुण्य के होते हैं। यदि आपके द्वार पर कोई भूखा आता है और आप उसे भोजन नहीं कराते तो माता रानी रुष्ट हो जाती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि नवरात्रि में अन्नदान, जलदान, वस्त्रदान और कन्यादान सबसे श्रेष्ठ होते हैं। भाइयों और बहनों, व्रत के दौरान लोभ, मोह और ईर्ष्या से भी बचना चाहिए। नवरात्रि आत्मा को स्वच्छ करने का पर्व है। यदि हम इन दिनों दूसरों से जलन करेंगे, दूसरों की वस्तु देखकर लालच करेंगे या किसी का बुरा सोचेंगे तो व्रत का कोई लाभ नहीं मिलेगा। नवरात्रि व्रत का पालन करने वाले लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि वे ब्रह्मचर्य का पालन करें। यह नियम केवल साधु संतों के लिए नहीं है, बल्कि प्रत्येक गृहस्थ के लिए है। व्रत में संयम ही सबसे बड़ी साधना है। भक्तों, नवरात्रि में क्या करना चाहिए यह भी उतना ही आवश्यक है जितना कि क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए प्रतिदिन सुबह शाम माता के मंत्रों का जप करें, दुर्गा सप्तशती या देवी कवच का पाठ करें, कलश स्थापना करें और प्रतिदिन माता को पुष्प, धूप और नैवेद्य अर्पित करें। यदि संभव हो तो प्रतिदिन गरीबों को भोजन कराएं और कन्याओं को प्रसाद दें। कन्या पूजन नवरात्रि का मुख्य अंग है। कहा गया है कि नवरात्रि के अंतिम दिन कन्याओं का पूजन करके उन्हें भोजन और दक्षिणा देना सभी कष्टों को हर लेता है। और भक्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपके घर परिवार में सुख, शांति, समृद्धि और अपार धन धान्य का वास हो, तो नवरात्रि के हर दिन माता का ध्यान करें, घर में भजन कीर्तन करें और नकारात्मकता को बाहर निकाल दें। भाइयों और बहनों, यही है नवरात्रि व्रत की वास्तविक साधना। भूल कर भी इन नियमों का उल्लंघन न करें। मां दुर्गा करुणा की सागर हैं, लेकिन अनुशासन भंग करने पर वे क्रोधित भी हो जाती हैं। और याद रखिए, यदि आप ऐसे ही रहस्यमय और दुर्लभ ज्ञान पाना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे वास्तु ज्ञान चैनल के साथ, जहां आपको धर्म, शास्त्र और वास्तु के गहरे रहस्य सरल भाषा में बताए जाते हैं। भाइयों और बहनों, नवरात्रि के पावन दिनों में व्रत करना केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि यह आत्मा की शुद्धि और शक्ति प्राप्ति का माध्यम है।
शास्त्रों में कहा गया है कि जो भक्त नवरात्रि में नियम पूर्वक व्रत करता है उसका जीवन कष्टों से मुक्त होकर दिव्य प्रकाश से भर जाता है। परंतु यदि व्रत के समय गलतियां कर दी जाएं तो उसके परिणाम भी बड़े गंभीर हो सकते हैं। इसीलिए संतजन सदैव यह कहते आए हैं कि नवरात्रि में व्रत करते समय हर कार्य सोच समझ कर करें और माता के नियमों का पालन करें। भक्तों, अब समझिए कि नवरात्रि में झूठ बोलना कितना बड़ा दोष है। कई लोग व्रत तो रखते हैं परंतु दूसरों से झूठ बोलते हैं, व्यापार में कपट करते हैं, किसी को धोखा देते हैं। यह सब माता की निष्ठा के विपरीत है। नवरात्रि में झूठ बोलना ऐसा है मानो आप माता की मूर्ति के सामने खड़े होकर उनसे असत्य कह रहे हों। शास्त्रों में कहा गया है कि नवरात्रि में बोले गए असत्य का दंड कई गुना बढ़कर मिलता है। इसलिए इस अवधि में सत्य ही बोलें, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न लगे। अब बात करते हैं क्रोध की। भक्तों, क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जो व्यक्ति व्रत रखकर भी क्रोधित होता है वह अपने तप का नाश कर देता है। माता दुर्गा शांति और करुणा की देवी हैं। यदि आप पूजा के समय या दिन भर किसी पर गुस्सा करते हैं तो माता की कृपा आपसे दूर हो जाती है। इसलिए व्रत के दिनों में धैर्य रखें, सहनशील बनें और क्रोध पर नियंत्रण रखें। भाइयों और बहनों, नवरात्रि व्रत में शुद्धता का सबसे अधिक महत्व है। पूजा के समय शरीर, वस्त्र और स्थान सब पवित्र होना चाहिए। स्नान किए बिना पूजा करना, गंदे वस्त्र पहनकर आराधना करना, यह सब माता का अपमान है। इसलिए प्रतिदिन स्नान करें, साफ वस्त्र पहनें और पूजा स्थल को हमेशा स्वच्छ और सुगंधित बनाए रखें। अब समझिए एक और महत्वपूर्ण नियम। नवरात्रि में किसी भी प्रकार का अपशब्द, अपमान या कटुवाणी प्रयोग नहीं करनी चाहिए। यदि आप माता की आराधना करते हुए किसी गरीब या नौकर चाकर से कठोर वचन बोल देते हैं तो माता रानी अप्रसन्न हो जाती हैं। नवरात्रि के दिनों में तो विशेष रूप से हमें सभी के साथ प्रेम और करुणा से व्यवहार करना चाहिए। भक्तों, नवरात्रि के दौरान अहंकार भी त्याग देना चाहिए। कई लोग पूजा करते हुए दिखावा करते हैं, बड़े बड़े आयोजन कर लेते हैं, लेकिन भीतर से उनका मन अहंकार से भरा रहता है। याद रखिए, माता केवल सच्चे मन से की गई पूजा स्वीकार करती है। दिखावे की पूजा का कोई महत्व नहीं होता। यदि आपके पास धन न हो तो साधारण फूल, जल और दीप से भी मां प्रसन्न हो जाती हैं। नवरात्रि में ध्यान का भी विशेष महत्व है। यदि आप व्रत रखते हुए केवल बाहरी नियमों का पालन करते हैं लेकिन मन भटकता रहता है, ध्यान कहीं और है, तो व्रत अधूरा माना जाएगा। माता की कृपा पाने के लिए मन को एकाग्र करना आवश्यक है। रोज कुछ समय ध्यान में बैठें, माता के मंत्रों का जप करें और अपने मन को शांत करें। अब भक्तों, एक और बात जिसे भूल कर भी न करें, नवरात्रि में भोजन बनाते समय अशुद्धता। यदि रसोई गंदी हो, भोजन अपवित्र हो या पकाने वाला अपवित्र अवस्था में हो तो वह प्रसाद माता स्वीकार नहीं करती। इसलिए व्रत के दौरान जो भोजन बनाएं वह स्वच्छ स्थान पर सात्विक सामग्री से और शुद्ध भाव से बनाएं। नवरात्रि में दूसरों की वस्तु का लोभ करना, किसी का हक छीनना या किसी के अधिकार में बाधा डालना भी माता को अप्रसन्न कर देता है। याद रखिए, नवरात्रि दया और करुणा का पर्व है। इसमें दूसरों की वस्तु पर नजर डालना भी गलत है। भाइयों और बहनों, नवरात्रि का सबसे बड़ा नियम है सेवा और दान। यदि व्रत के साथ सेवा और दान नहीं किया गया तो व्रत अधूरा रह जाएगा। माता की कृपा पाने का सबसे सरल मार्ग है भूखे को भोजन कराना, प्यासे को पानी देना, बीमार की सेवा करना और कन्याओं को प्रसाद व वस्त्र देना। और यही है नवरात्रि व्रत की वास्तविक साधना। जो इन नियमों का पालन करता है, माता रानी उस पर प्रसन्न होती हैं और उसे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता देती हैं। भक्तों, यदि आप ऐसे ही धर्म, अध्यात्म और रहस्यमय ज्ञान की गहराई जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे वास्तु ज्ञान चैनल के साथ, जहां हम आपको शास्त्रों में छिपे गुप्त रहस्य बताते हैं जो आपके जीवन को सुख, समृद्धि और शांति से भर देते हैं। भाइयों और बहनों, नवरात्रि में व्रत करना केवल नियमों का पालन करना नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करना और माता रानी की कृपा पाना है। यह पर्व हमें यह सिखाता है कि जीवन में अनुशासन और पवित्रता कितनी आवश्यक है।
लेकिन यदि हम इन पावन दिनों में गलती कर देते हैं तो मां दुर्गा प्रसन्न होने के बजाय अप्रसन्न हो जाती हैं। इसीलिए आज हम और गहराई से समझेंगे कि नवरात्रि में किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है और भूलकर भी कौन से काम नहीं करने चाहिए। भक्तों, सबसे पहले यह समझ लीजिए कि नवरात्रि के दौरान हिंसा करना या किसी भी जीव जंतु को कष्ट देना घोर पाप है। माता दुर्गा करुणा और दया की प्रतिमूर्ति है। जो व्यक्ति इन दिनों किसी पशु पक्षी को कष्ट पहुंचाता है वह माता की कृपा से वंचित हो जाता है। इसीलिए नवरात्रि के समय हमें जीवों पर दया करनी चाहिए। गाय, कुत्ते, पक्षी और यहां तक कि चींटी तक को अन्न देना चाहिए। अब बात करते हैं भोजन की। नवरात्रि के व्रत में सात्विकता ही प्रमुख है। इन दिनों भोजन में मांस, मछली, अंडा, प्याज, लहसुन, शराब और नशा पूरी तरह वर्जित है। लेकिन भक्तों, इसके अलावा एक और गलती लोग कर बैठते हैं और वह है व्रत में झूठ बोलकर अन्न खाना। कई लोग सामने दिखावा करते हैं कि वे व्रत पर हैं, लेकिन छुपकर साधारण भोजन कर लेते हैं। यह न केवल माता का अपमान है बल्कि स्वयं को धोखा देना भी है। शास्त्र कहते हैं कि इस प्रकार का व्रत पाप समान होता है। भाइयों और बहनों, नवरात्रि में आलस्य भी एक बड़ा दोष है। यदि आप व्रत रखकर पूरे दिन सोते रहते हैं, पूजा पाठ नहीं करते, मंत्रों का जप नहीं करते तो व्रत का फल आपको नहीं मिलेगा। माता उन भक्तों पर प्रसन्न होती हैं जो परिश्रमी होते हैं, जो पूरे श्रद्धा भाव से उनकी आराधना करते हैं। अब ध्यान दीजिए वाणी पर। अब शब्द बोलना, झगड़ा करना या दूसरों की निंदा करना नवरात्रि में बहुत बड़ा अपराध है। इन पावन दिनों में बोले गए कठोर वचन तुरंत फल देते हैं। यदि आप किसी को दुखी करते हैं तो वह दुख कई गुना बढ़कर आपके जीवन में लौटता है। इसलिए नवरात्रि में सदैव मधुर वाणी बोलें, दूसरों की भलाई करें और किसी का दिल न दुखाएं। भक्तों, नवरात्रि व्रत में ब्रह्मचर्य का पालन भी बहुत आवश्यक है। दांपत्य संबंधों से दूर रहना, काम विचारों पर नियंत्रण रखना और अपने मन को शुद्ध करना ही इस पर्व का वास्तविक उद्देश्य है। जो भक्त ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह जल्दी ही मां की कृपा प्राप्त करता है। अब बात करते हैं पूजा पाठ की। नवरात्रि में प्रतिदिन माता की आरती, मंत्र जप और दुर्गा सप्तशती का पाठ करना अत्यंत शुभ माना गया है। लेकिन यदि आप व्रत रखते हुए पूजा ही नहीं करते, केवल भोजन का नियम निभाते हैं, तो व्रत अधूरा माना जाएगा। माता की कृपा पाने के लिए पूजा और साधना करना अनिवार्य है। भाइयों और बहनों, नवरात्रि में दान पुण्य का महत्व सबसे अधिक है। यह पर्व केवल व्यक्तिगत साधना का नहीं बल्कि सामाजिक कल्याण का भी है। यदि आप व्रत रखते हुए भूखों को भोजन नहीं कराते, कन्याओं का पूजन नहीं करते, ब्राह्मणों को दान नहीं देते, तो आपका व्रत अधूरा रह जाएगा। नवरात्रि के दिनों में किया गया दान अक्षय होता है और जीवन भर फल देता है। भूलकर भी नवरात्रि में किसी की निंदा न करें। दूसरों की बुराई करना, चुगली करना या किसी की प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाना माता को अत्यंत अप्रिय है। याद रखिए, नवरात्रि में व्रत केवल भोजन से नहीं बल्कि वाणी और विचारों से भी होता है। भक्तों, यदि आप चाहते हैं कि माता रानी आप पर प्रसन्न हो तो सदैव सच्चे मन से उनकी आराधना करें। घर में भजन कीर्तन करें, दीपक जलाएं, घर को स्वच्छ रखें और परिवार में प्रेम का वातावरण बनाए रखें। यही वास्तविक पूजा है और यही ज्ञान हम आपको बार बार स्मरण कराना चाहते हैं ताकि आपके जीवन से सभी बाधाएं दूर हों और सुख समृद्धि का वास हो। भाइयों और बहनों, यदि आप नवरात्रि व्रत, पूजा और वास्तु से जुड़ी और गहन जानकारी पाना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे वास्तु ज्ञान चैनल के साथ। यहाँ आपको शास्त्रों के रहस्य, देवी देवताओं की आराधना के उपाय और जीवन में सफलता के मार्ग सरल भाषा में बताए जाते हैं। दोस्तों, वास्तु ज्ञान चैनल आपको कभी भी गलत जानकारी नहीं देता है। आपको हमेशा उचित और सटीक जानकारी इस चैनल पर हमेशा मिलेगी। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान वीडियो में बताए गए उपाय और समाधान अगर आप सही तरीके से करते हैं तो माता रानी की आप पर कृपा बरसेगी और आपको जल्द ही सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें।